कब है छठ पूजा? नोट करें नहाय खाए और खरना की सही डेट और क्या है इसका महत्व। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो छठ बिहार की संस्कृति बन चुका है। छठ खष्टी का अपभ्रंश है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। यह पर्व प्रकाश, जीवन शक्ति और ऊर्जा के देवता भगवान भास्कर की उपासना, मानव जीवन की समृद्धि, जन कल्याण, आरोग्यता, विकास के वर्धन के लिए की जाती है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा शुभ अवसर है जहां उगते सूर्य के साथ साथ अस्त होते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। त्योहार के अनुष्ठान काफी कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल है। इस पर्व की मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं और कुछ लोग करते भी हैं, क्योंकि छठ जो है वह लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी लोग करते हैं। सनातन धर्म में हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है। छठ के दौरान सूर्य देव की पूजा उपासना की जाती है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाय से होती है। नहाय खाय कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि को डूबते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है, जबकि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उगते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। उगते सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होता है। वहीं व्रती खरना पूजन के बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं। जानिए छठ पूजा की सही डेट एवं मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि 6 नवंबर को देर रात 9:36 पर शुरू होगी और 7 नवंबर को रात्रि में 9:01 पर समाप्त होगी। अतः 7 नवंबर को संध्या काल का अर्घ्य दिया जाएगा। इसके अगले दिन 8 नवंबर को सुबह का अर्घ्य दिया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय खाय होता है। इस दिन व्रती गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान के बाद सूर्य देव की पूजा करते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में चावल, दाल और लौकी की सब्जी ग्रहण करती हैं। पंचांग गणना के अनुसार 5 नवंबर को नहाय खाय है। लोक आस्था का महापर्व के दूसरे दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को खरना है। इस दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। संध्या काल में स्नान ध्यान कर छठी मैया के निमित्त पूजा करती हैं। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं। इसके बाद निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। इस वर्ष 6 नवंबर को खरना है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि यानी बता दें कि 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।
छठ पूजा की शुरुआत कब से हुई, आइए जानते हैं। पहली कथा के अनुसार आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए देवताओं के सेनानायक के रूप में कार्तिकेय को भेजा गया। पार्वती ने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूर्य के समक्ष प्रण किया कि यदि मेरा पुत्र विजयी लौटेगा तो आपकी पूजा विधिवत अर्घ्य देकर करूंगी। कार्तिकेय लौटे तो पार्वती ने निष्ठापूर्वक निर्जला व्रत रखकर सायंकाल एवं प्रातः काल उदयमान सूर्य को जल एवं दुग्ध से अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ा। दूसरी कथा के अनुसार छठ पर्व के संदर्भ में एक कथा है कि स्कंद मतलब कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी मां पार्वती ने स्कंद को सरकंडे के वन में छोड़ दिया। वन में 6 कृत्तिकाएं रहती थीं। उन्होंने स्कंद का लालन पालन किया। कार्तिकेय की 6 माताएं हैं, इसी कारण उनका नाम स्कंद पड़ा। इन्हीं कृत्तिकाओं को छठी मैया या छठ माता कहा जाता है। यह घटना कार्तिक महीने में हुई, इसीलिए पहले यह व्रत स्कंद षष्ठी के नाम से प्रसिद्ध था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को मानने को लेकर 4 तरह की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं। पहली कथा के अनुसार, पहली कहानी के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। राजा प्रियंवद और रानी मालिनी की कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप के निर्देश पर इस दंपति ने यज्ञ किया, जिसके चलते उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य से यह उनका बच्चा जो है वह मरा हुआ पैदा हुआ। इस घटना से विचलित होकर राजा रानी प्राण छोड़ने के लिए आतुर होने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि वो सृष्टि की मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसी कारण वो षष्ठी कहलाती है। उन्होंने बताया कि उनकी पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा प्रियंवद और रानी मालती ने देवी षष्ठी की व्रत किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं कि ये कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी और तभी से छठ पूजा होती है। विजयदशमी के दिन लंकापति रावण के वध के बाद दिवाली के दिन भगवान राम अयोध्या पहुंचे। रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए भगवान राम ने ऋषि मुनियों की सलाह से राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के लिए अयोध्या में मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया। मुग्दल ऋषि ने मां सीते को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद मां सीता मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। तीसरे कथा के अनुसार छठ या सूर्य पूजा जो है वह महाभारत काल से की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। अगले कथा के अनुसार, अतिरिक्त कहानी के अनुसार, इसके अलावा महाभारत काल में छठ पूजा का एक और वर्णन मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट खो दिए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी और पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। सूर्यदेव की उपासना छठ पर्व का पौराणिकता के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। माना जाता है कि अस्ताचलगामी और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान इसकी रोशनी के प्रभाव में आने से कोई चर्म रोग नहीं होता और इंसान निरोगी रहता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।